ये वृषभानु जी कौन है पता है आपको? सूर्य ही वृषभानु बाबा बनकर के आए। प्रसंग आता है कि जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, मोहिनी रूप क्यों धारण किया है तो पता है सबको? क्योंकि समुद्र मंथन में अमृत निकला था, उसको लेकर के दैत्य भाग गए, तो भगवान ने कहा कि इनको रिझाने लुभाने के लिए हमको लाली बनना पड़ेगा। वही हुआ, मोहिनी बनकर के जैसे ही ठाकुर जी आए, इतने सुंदर बनकर के आए, राक्षसों ने सीधा अमृत कलश हाथ में दे दिया, बोले तुम पिलाओ, तुम्हारे हाथ से पियेंगे। मोहिनी भगवान बोले पहले देवताओं को पिला दूं। क्यों? अरे अमृत कलश है ना, ऊपर पतला पतला है, नीचे गाढ़ा है, पतला पतला इनको पिला देती हूँ, गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिलाऊंगी। दैत्य से बोले तुम जैसे चाहो पिला दो, हम तो तुम्हारे हाथ बिक गए हैं, इतने सुंदर बन के आए ठाकुर जी। कहते हैं केवल दैत्य नहीं, देवता भी ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो गए थे। कई लोगों को ये बात अनुचित सी लग जाती है। हमारे देवादिदेव महादेव जब मोहिनी भगवान प्रकट हुए ना, तो मोहिनी रूप देखो, वो तो जानते हैं कि नारायण ही है और मेरे इष्ट हैं। मोहिनी भगवान के पास गए, बोले मैं तुमसे ब्याह करूं। मोहिनी भगवान बोले नारायण हूं मैं, देवताओं दैत्यों के लिए आया हूँ। बोले जो भी हो, अब तो हम आपसे ब्याह करेंगे, आप इतने सुंदर बन के आए हो, हमसे ब्याह कर लो। इतने सुंदर लग रहे थे। अरे वरुण जी, चंद्र जी, जितने देवता हैं सब पीछे पड़ गए मोहिनी भगवान के। पर मोहिनी भगवान को माया करनी पड़ी, नहीं तो देवता ही पीछे हो गए थे। बोले तुम्हारे लिए नहीं, दैत्यों के लिए बन के आया हूं मैं। लेकिन कहते हैं कि जब मोहिनी बनकर के ठाकुर जी आए, सारे देवता उनसे ब्याह करने की इच्छा रख रहे थे, लेकिन एकमात्र सूर्य थे, उनके चित्त में क्या इच्छा हुई? सबके मन में इच्छा है इतनी सुंदर पत्नी हो, पर उनके मन में इच्छा थी इतनी सुंदर बेटी हो, मेरी बेटी, मैं इतनी सुंदर पुत्री का पिता बनूं, ये मुझे सौभाग्य मिले। मोहिनी भगवान और किसी के भावना पर नहीं रीझे, लेकिन टेढ़ी नजर से सूर्य नारायण को देखने लगे। बोले आप जो सोच रहे हैं मुझे बहुत भा रहा है। बोले पूर्ण कर दीजिए ना। बोले करूंगा। कब करेंगे? बोले द्वापर में जब हम कृष्ण बन करके आएंगे, तब आप ही वृषभानु बन करके आएंगे, और आपके यहाँ मेरी ही आह्लादनी शक्ति, आह्लादनी शक्ति मतलब कुछ अलग नहीं है बंधु। आह्लादनी शक्ति किसको कहते हैं? हर व्यक्ति का एक्साइटमेंट व्यक्त करने का एक तरीका होता है। जैसे किसी को बहुत खुशी होती है तो वो नाचता है, किसी को बहुत खुशी होती है तो वो रोता है, किसी को बहुत खुशी होती है तो वो चिल्लाता है, चीखता है, दौड़ता है, खेलता है, कुछ खाने जाता है, घूमने जाता है। सबका अपना तरीका है अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने का। जब परम पिता परमात्मा श्रीमन नारायण, जब उनके चित्त में अत्यंत आह्लाद होता है, तो उनका आह्लाद वो प्रकट नहीं कर पाते, वो जमा होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। ठाकुर जी मन में विचार करते हैं कि इसको कैसे प्रकट करूं, इसको कहां व्यक्त करूं। परमात्मा है, वो कुछ करने जाएंगे तो उनके लिए विस्तार भी तो बहुत चाहिए। तब ठाकुर जी ने अपने उस हृदय में व्यवस्थित आह्लाद को इकट्ठा करके एक परम प्रवीण स्वरूप बना दिया, और वही ठाकुर जी का परम आह्लाद ही किशोरी जी के रूप में प्रकट हुए। श्री राधा रानी।